ताज बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो। जय भीम, प्रदीप यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह को दो बड़े झटके लगे हैं। सोचिए, पिछले 5 से 6 दिन के भीतर इस जोड़ी को झटके पर झटके लगे जा रहे हैं। लेकिन आज हालात ये हो गए कि दो बड़े झटकों ने इस गुजरात वाली जोड़ी को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ पहले ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर शाह फंसे हुए हैं, अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो उनके अपने ही सहयोगी अब सड़क पर उतर आए हैं। न केवल माफी मांगने की अपील की जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि सुन लो, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हां, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया गया उनके ही सहयोगियों की तरफ से। तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि मोदी शाह जो सोच रहे थे चुनावों को लेकर, आने वाले चुनावों को लेकर, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव, अब वो सपना पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग जिस मामले पर चुप्पी साध कर बैठा था, उसकी एक एक परत खोलकर रख दी और पूरा मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूं वो बड़ा झटका जिसे शायद हजम ना कर पाए। एक बार के लिए विरोध, प्रदर्शन, ये तमाम चीजें वो भुला भी दे, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी शाह के लिए। दरअसल हुआ यह कि हाल ही में एक संशोधन कर दिया गया। संशोधन शायद आप तक पहुंचा नहीं होगा, वो अल्लाह हंगामे की वजह से, लेकिन यह बहुत बड़ा संशोधन है। संशोधन क्या है कि आपने अमूमन देखा होगा, जहां पर वोट कास्ट होते हैं या फिर जहां काउंटिंग होती है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। आप लाइव भी देख सकते हैं, मतलब जनता तक उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन ये संशोधन कर दिया गया कि ये जो तमाम सामग्री है ना, ये मिलेगी नहीं जनता को देखने के लिए। अंदर क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो चुनाव आयोग ने कह दिया, जीत तो जीत, इसकी हार तो हार। जनता ये नहीं पूछेगी हमें वीडियो फुटेज दिखाओ, चुप्पी साध कर बैठे रहे ना, हमने कह दिया ना जीत गए तो जीत गए। ये वाले हालात थे। इस पर देखिए खबर क्या है। न्यूज 24 की खबर है, चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, रिट दायर कर दी। जो रिट दायर की गई है उसके मुताबिक ये कहा गया, यही खबर देखिए एबीपी न्यूज ने छापी और क्या लिखा है। चुनाव आयोग के नियमों के बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। क्या है मसला, पहले मसला समझिए। कांग्रेस चुनाव आयोग के नियमों के बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस संबंध में एक याचिका दायर की और कहा जा रहा है कि जल्दी इस मामले में सुनवाई होगी। क्या है मामला समझिए। केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत क्या है, किसी भी तरीके से जनता यह नहीं जान पाएगी कि अंदर हुआ क्या था, और जनता जान नहीं पाएगी, और अधिकारी क्या कहेंगे वही बोलेंगे जो बोलते हैं हमेशा अधिकारी। संभल में क्या हुआ था, जामा मस्जिद के नीचे जब सर्वे किया जा रहा था, तमाम चीजें जो डीएम ने कहा, जो एसपी ने कहा, जो एसएसपी ने कहा, वहां की जो सीईओ ने कहा, वो बात सत्य मानी जाएगी कि वो अधिकारी हैं। और अधिकारी किसके कहने पर बयान देते हैं ये सबको पता है। तो कुल मिलाकर आप सवाल नहीं पूछेंगे। अब तथ्यात्मक चीज क्या होती है, चाहे वो अधिकारी सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं, तो क्या करना है, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। अब इन्हें सीसीटीवी फुटेज से बड़ा डर लगने लग गया है। याद है अभी संसद में क्या हुआ था, संसद में हुआ ये था दोस्तों कि वहां पर पहले अंबेडकर साहब को लेकर बयान, उसके बाद विपक्ष का हमलावर होना, गुस्सा होना, फिर राहुल गांधी पर आरोप लगा देना कि कूट दिया गया है। बीजेपी की एक सांसद ने कह दिया कि मुझसे बदतमीजी की। जब इनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा गया कि भैया दिखाइए संसद की सीसीटीवी फुटेज, ये क्या क्या हुआ, तो उससे भाग गए, वो नहीं दे पा रहे। ऐसे ही आपको भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा कि अंदर वोटिंग के दौरान क्या हुआ, काउंटिंग के दौरान क्या हुआ। तो इसको समझ लीजिए। इसके खिलाफ पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट। अब एक बयान है, पहले बयान सुनिएगा थोड़ा सा। अभी कोर्ट ने आदेश दिया कि उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ के जो सीसी कैमरा है, फुटेज है, उसकी जानकारी दो। कोर्ट ने आदेश दिया, वहां से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराओ। तो निर्वाचन आयोग के हाथ पांव खुल गए, अब तो कलई खुल जाएगी। भारत सरकार ने रातों रात नियम बदल दिया। तो भूपेश बघेल हैं,
और इन्होंने जो कहा है मैं पढ़कर बताता हूं। इन्होंने लिखा भी कि अदालत ने अपने एक आदेश में चुनाव आयोग को एक पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज से लेकर समस्त निर्वाचन दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद निर्वाचन आयोग के हाथ पांव फूल गए। अपनी कलई खुलने के डर से रातों रात नियम बदल दिया। 1961 से चला रहा नियम अचानक से बदल दिया गया। अब आप चुनाव से जुड़ी जानकारी नहीं मांग सकते हैं। और इसी के खिलाफ कांग्रेस कहां पहुंची है? सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि हो क्या रहा है। कभी वीवीपैट वाले मसले पर लेकर, कभी कहेंगे कि हम ये नहीं होने देंगे। इनसे शायरियां सुन लीजिए। और अब आप जनता को तो बिल्कुल ही कह रहे हैं कि एक बार कह दिया तो कह दिया ना, जीत गए। तो एक तो ये परेशानी इनके सर पर। अब दूसरी परेशानी के कुछ तस्वीर और वीडियोस आपको दिखाता चलता हूं, चलिए वो भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी ये देखिए, ये खबर निकल कर आई है, ये वीडियोस चला देखते चलिएगा। कहां पर ये प्रदर्शन हुआ वो दिखा रहा हूं, क्योंकि लग रहा था कि एक बयान दे दिया, पुराना हो गया है, कोई हल्ला नहीं करेगा, संसद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई, सब कुछ हो गया है, कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन हो क्या रहा है? अलग अलग जगह ऐसे ही प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल ये संजीव कुमार है, उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद में हुआ ही गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का फिरोजाबाद के कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन हुआ। दरअसल पीएसपी के लिए हमेशा कहा जाता रहा, मायावती के लिए, कि वो पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी की मदद करती रही। और बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से, मायावती की वजह से मजबूत भी रही उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हालात क्या है कि खुले तौर पर छोड़ दिए गए हैं। भाई कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो विरोध कर सकते हो विरोध करिए, कि बोला तो गलत है। यहीं से बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए। दूसरी वीडियो देखिए। राजधानी दिल्ली में भारी तादाद में बसपा समर्थक जुटे। यहां पर जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, वो भी पहुंचे और अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, ये कहा गया। फिलिप कुमार ने लिखा, देखिए कितनी भारी तादाद में लोग जुटे। ये दिल्ली की तस्वीर है जहां पर संसद भी मौजूद है और राष्ट्रपति तक एक ज्ञापन पहुंचाएंगे। दिल्ली से ही वीडियो निकल कर आई, वीडियो देखिए पहले। बदल दो, ताज 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 बदल दो। अमित शाह, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। तो बताया दिल्ली में बीएसपी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, गृहमंत्री के खिलाफ ये सड़क पर उतरे हैं बीएसपी के कार्यकर्ता। बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, बीएसपी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी है। अब उसी ने मोर्चा खोल दिया है। ये देखिए लखनऊ में भी हुआ, हजरतगंज में अंबेडकर प्रतिमा पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। एक एक तस्वीर आपको दिखाता चल रहा हूं। कई और तस्वीरें भी अलग अलग जगह से निकल कर आई। ये गोंडा से निकलकर सामने आई है। इसमें आप देख सकते हैं लोग हाथों में झंडा लेकर, नीले रंग का झंडा तो है ही है, साथ में आप देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी है उनके पास। और पैदल मार्च वहां पर निकाला गया। अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई है। ये एक खतरे की घंटी कम से कम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए है ही है। अब अमरोहा की एक खबर देख लीजिए। अमरोहा में भी लोग सड़क पर उतरे। ये सारे बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। हाथ में बैनर लेकर मायावती की तस्वीर भी लगी हुई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं। नाराजगी इनकी चरम पर है। नाराजगी इस बात को लेकर कि बड़ी आसानी से आप माफी मांग सकते थे, लेकिन माफी मांगी नहीं गई। मैंने कहा ना, पिछले 5 दिन इनके बहुत बुरे हैं और आज तो बहुत ज्यादा। कि एक तरफ कांग्रेस पहुंच गई है इनके सपने पर पानी फेरने के लिए सुप्रीम कोर्ट, तो दूसरी तरफ मायावती ने ही मोर्चा खोल दिया। अभी और भी खबरें हैं, ये देखिए। ये भी एक खबर निकल कर सामने आई। गृहमंत्री अमित शाह की भीमराव अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उसमें इंदौर में ये निकाला गया है। इंदौर में भी लोग इकट्ठा हुए, नाराजगी व्यक्त की अमित शाह के बयान को लेकर कि कैसे बोल दिया। अलग अलग जगह, बहुत अलग अलग जगह हुआ। और भी दिखाता जा रहा हूं। देखिए जयपुर में भी हुआ। जयपुर में भी गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बाबा साहब पर की गई टिप्पणी के बाद आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर की पार्टी है, उसके लोग सड़क पर उतरे हैं। जयपुर में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। यहां पर भी अमरोहा में भी हुआ है। पैदल मार्च निकालने की कोशिश की, कांग्रेस की तरफ से किया गया। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था, वहां धक्का मुक्की हो गई। अंबेडकर पर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ ये लोग निकाल रहे थे, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, पैदल मार्च निकलने नहीं दिया, तो वहीं कांग्रेस वाले बैठ गए। यानी अलग अलग जगह जबरदस्त तरीके से
प्रदर्शन हो रहा है। वो बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पर निकल के उनको लगा कि ये सही मौका है, निकल लिया जाए, वरना लोग सवाल पूछेंगे। मैं अगर बाद में मुझसे सवाल पूछा मैं तो कह दूंगा मैं तो आधिकारिक विदेशी यात्रा पर था, तो क्या जवाब देता। तब तक सब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा कि मामला शांत होने जा रहा है। एक और वीडियो देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी चुनौती दे डाली है। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में। यहां पर भी जबरदस्त जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और एक और खबर आप देखिए, यह खबर भी निकलकर सामने आई, जहां पर अपना दल कमेरावादी के नेतृत्व में ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर किए गई टिप्पणी को लेकर अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया गया वाराणसी में। तो अलग अलग जगह इस तरीके से प्रदर्शन हुआ और हर किसी ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। ये अलग अलग जगह से खबर है। जाते जाते खबर मैं दिखाना जा रहा हूं, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि विदेशी यात्रा पर ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 20 जनवरी को महत्वपूर्ण दिन है। 20 जनवरी को दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अंदर खाने से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है उसमें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले आप सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान पढ़ लीजिए। मोदी हैज डिस्पैच्ड वेटर टू यूएस एंड टोल्ड हिम टू प्रोड्यूस एन इन्विटेशन फॉर हिम, यानी मोदी के लिए भेजिए। ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है जरा मैं अभी आपको पढ़कर बता देता हूं। दरअसल डॉक्टर मुकेश कुमार है, उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि जयशंकर को अमेरिका इसलिए भेजा गया ताकि ट्रंप मोदी को अपने जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें इन्विटेशन दें। ये याद दिलाने के लिए आप भूल गए भाई, हमें भी बुला लीजिए, याद करिए अब की बार ट्रंप सरकार, गलबैया प्रोग्राम सब मैंने चलाया था आपके लिए। वो बात अलग है, उस समय आप हार गए थे, इस बार मेरा साथ नहीं लिया तो आप जीत गए, लेकिन इतनी भी दूरियां मत बनाइए, ये याद दिलाने भेजा है। यानी ट्रंप ने जिनको न्योता भेजा है उस सूची में उनके परम मित्र भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम नहीं है। हो सकता है गलती से छूट गया हो, कई बार आपाधापी में करीबी लोगों को निमंत्रण भेजना रह जाता है। तो जयशंकर को उन्हें याद दिलाने भेजा गया है कि अब की बार ट्रंप सरकार वाले भाई आपकी न्योते का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भूलिए मत। देश के विदेश मंत्री का अब यही काम रह गया है। कुल मिलाकर झटके दर झटके, झटके दर झटके, कितने झटके सहेगी ये बीजेपी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।